तो आज आज का ये है मेरा डे व्लॉग्स। मेरा फर्स्ट व्लॉग है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा है, और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरी होती है सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा पहला व्लॉग्स है। और यहाँ पे मेरी सुबह, और सुबह सुबह मैंने उठकर देखा क्या अम्मी और मेरी 2 बहनें इतने सारे कॉर्न बना रही हैं, और उसकी भी मैंने वीडियो बना ली। फिर मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। मेरा मन कर रहा था आज कॉफ़ी पीने का। मैंने सोचा आज मैं कॉफ़ी पीती हूँ, रोज़ चाय पी पी कर थक गई, आज कुछ अलग पीती हूँ। लेकिन फिर भी ये कॉफ़ी मैंने पी ही नहीं, क्योंकि कॉफ़ी के साथ तो हम ऐसा नमकीन या बिस्कुट या कुछ और चीज़ तो खा नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसको बना कर रख दिया था। और यहाँ पर देखिए ये कंच का जार है। इसमें इतनी अच्छे से, इतनी आसानी से इतनी ब्लेंड कॉफ़ी बनती है। दिल खुश हो जाता है पीकर। उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाली मैंने और 2 चम्मच उसमें चीनी डाली, और फिर इसको बंद कर दिया। फिर इसको ऐसे शेक किया, इसको ऐसे हिलाया हाथ में पकड़कर। इतनी अच्छी कॉफ़ी बनी। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है कॉफ़ी का। ब्राउन कलर हो गया है ये। कितना प्यारा कलर है माशाल्लाह से। फिर इसके बाद बनाए, इसको रख दिया मैंने। फिर इसके बाद बनाई मैंने चाय, इलायची वाली चाय। अदरक और इलायची डाल के मैंने अच्छी सी चाय बनाई 1 कप। और मैं शुगर थोड़ा कम लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ही मीठी हो गई थी, पर बहुत टेस्टी चाय बनी थी। अदरक और इलायची का डालना था मैंने इसमें कूट कर। और मैंने चूल्हे पर बनाई थी इसको। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। अभी तो बनी नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसमें। वैसे तो इतना सर्दियाँ रहती है, चाय पीने का इतना मन करता है। ऐसा मन करता है कि बार बार चाय पीते रहें, क्योंकि कितना अच्छा लगता है चाय पीना बार बार। और मुझे तो चाय इतनी पसंद है, मुझे तो हर 1 घंटे के बाद चाय चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैंने खुद को कैसा बनाया। कुछ 3-4 साल पहले मैं चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। मैंने चाय पीनी छोड़ दी थी बिल्कुल। बहुत मैं दूध पीती थी सुबह सुबह के टाइम भी, और सब हैरान थे कि उज़्मा चाय को छोड़कर दूध कैसे पीने लगी। लेकिन एक बार क्या हुआ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैंने थोड़ी वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि कल रात देर हो गई थी और अम्मी मुझे लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि मैं अकेली शॉप से घर नहीं जाती। शॉप से मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए अम्मी मुझे लेने आ गई थी। फिर मैं शॉप को बंद करके उनके साथ चली गई, और मेरी वॉइस बीच में ही स्टॉप हो गई थी, जो मैं पूरी नहीं कर पाई थी। तो अब मैं अपनी वॉइस ओवर दूँगी पूरी। तो फिर कल का ब्लॉग्स है मेरा ये। कल मैं शॉप पर चली जा रही थी। 11 बजे का टाइम हो रहा था। और वैसे तो हम दोनों जाते हैं शॉप पर, अम्मी और मैं, लेकिन क्या करें, अम्मी जा ही नहीं रही। या तो अम्मी का दिल नहीं कर रहा, या अम्मी से काम नहीं हो रहा। अब सारा काम मुझे ही अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है। और मैं पूरे दिन सिलाई करती हूँ, और फिर शाम के टाइम कस्टमर का हैंडल करती हूँ, क्योंकि एक रोड पर शॉप है मेरी, और अकेले शॉप को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। जब काम कर लिया, स्टार्ट कर दी शॉप, तो उसको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। ऐसे बीच में तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने शॉप स्टार्ट की थी तो किसी की भी मर्ज़ी नहीं थी शॉप में कि मैं शॉप चलाऊँ। सब चाहते थे कि मैं शॉप ना चलाऊँ और मैं घर में रहूँ, लेकिन मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं चाहती थी कि मैं सिलाई करूँ और मैं अपनी अच्छा सा एक बुटीक बनाऊँ। और फिर जब मैंने यहाँ पे बुटीक लिया रोड पर, तो सिर्फ अम्मी थी जो खुश थी, जिनको खुशी थी। जो मेरे पापा थे वो तो अब तक भी नाराज़ हैं। हमारी दुकान को 9 महीने हो गए हैं वैसे तो।
लेकिन पापा तो अब तक भी नाराज़ है, वो अब भी चाहते हैं कि हम जॉब बंद कर दें। वो नहीं चाहते कि मैं शॉप पर काम करूँ देर देर रात तक। और मतलब मुझे कोई ऐसी हेल्पर भी नहीं है मेरे साथ जो मेरे साथ में काम करवा दे। मुझे अकेले को ही देखना पड़ता है सारा, अकेले को ही आना जाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, अब अकेले रह के अकेले रहने की आदत हो गई है। वैसे इंसान को अकेला रहना चाहिए, अच्छा रहता है, अपनी अच्छाई और बुराई का पता चलता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या गलत चीज़ है हमारे अंदर। लेकिन मेरी आदतें तो ऐसी है, मैं शुरू से ही अकेली रहती आई हूँ। पहले मैं छोटी थी तब भी मैं अकेली रहती थी। पहले मैं छोटी थी तो अम्मी काम करती थी। अम्मी बाहर दूसरे शॉप पर जाती थी काम करने के लिए, मतलब हमारी ही दूसरी एरिया में एक शॉप थी, उस पे लेडीज़ काम करती थी और अम्मी उनके साथ जाकर काम करती थी। वैसे तुरपाई का, साड़ी पे फॉल लगाना, सलवार सिलना, ऐसे छोटे-छोटे काम करती थी और वो उनको पैसे देती थी। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, फिर भी मैं अकेली रहती थी, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी। फिर अब ऐसा है कि अब वो घर है, अब मैं शॉप पर हूँ। मैं अकेली ही बुटीक मैनेज करती हूँ अपना और अकेले ही शॉप पर आती हूँ और वो बहुत कमाती कभी-कभार आ जाती है। जैसे कि बाय चांस साड़ी का फ़ॉल आ गया तो साड़ी का फ़ॉल मैं तो नहीं लगाती, क्योंकि साड़ी फ़ॉल में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास तो बहुत बहुत काम होता है पहले से ही। और मैं तो सब वैसे जैसे कि ब्लाउज़ सिलना, सूट सिलना और ऐसे कपड़े सिलती हूँ। और वैसे भी मेरे पास बहुत मुश्किल के कपड़े आते हैं, क्योंकि मैं चैलेंजिंग काम करना पसंद करती हूँ ज़्यादा। मतलब मुझे ना शौक है बहुत ज़्यादा। और ये मेरी जो जो बुटीक है ना, ये मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मजबूरी थी, मैंने मजबूरी में बुटीक खोला, नहीं, मजबूरी नहीं थी, ये मेरा शौक था। मुझे शौक था बहुत बुटीक करने का। मुझे अच्छा लगता था कि मैं सुबह उठूँ, तैयार हूँ, नाश्ता करूँ और अच्छे कपड़े पहनकर बुटीक पर जाऊँ और अच्छे कपड़े सिलूँ। मतलब सबके अंदर होता है ना वो कि सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमको लोग जानें। और वैसे भी मेरा नाम अपनी वैसे तो तारीफ़ तो करनी नहीं चाहिए, मेरा नाम बहुत है पहले से ही माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इतनी हिम्मत दी है कि मैं बचपन से ही इस सिलाई का काम करती आ रही हूँ। और जब मैंने पहले सिलाई सीखी थी, मैं आपको अपनी स्टोरी दूसरी वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत लंबी है। कैसे मैंने सिलाई सीखी, मैं आपको बताऊँगी ना कि कैसे मैंने सिलाई सीखी। आपको हँसी आएगी कि इतनी छोटी 12 साल की बच्ची भी अपना सूट सिल सकती है। मतलब सिलाई का मुझे बहुत शौक है। अभी मुझे सिलाई का इतना शौक है और इसीलिए इसी शौक में मैंने अपना बुटीक बनाया है। और मुझे सिलाई करना इतना पसंद है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ सूट, सलवार, ब्लाउज़ ऐसी चीज़ें सिलती हूँ। मैं बहुत अच्छे फैंसी डिज़ाइनर और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कपड़े सिलती हूँ और मैं क्या-क्या सिल लेती हूँ। मतलब पूरी बात मैं आपको बता दूँ तो जब से मैंने सिलाई सिलनी सीखी है ना, मैंने अब तक अपना रेडीमेड सूट या कोई भी ड्रेस नहीं ली। मैं अपनी ड्रेस खुद ही से तैयार करती हूँ, ईद की हो, बकरीद की हो, शादी की हो या कहीं और जाना हो। मैं अपनी ड्रेस, लहंगा, सूट, सलवार, फ्रॉक, कुर्ती प्लाज़ो, कुर्ती पैंट, ट्राउज़र ये सब अपने खुद ही बनाती हूँ। और वैसे हाँ, एक मज़े की बात ये भी है कि आज तक मैंने किसी से भी अपना सूट नहीं सिलवाया। और जब मैं बाहर चली गई थी ना 4-5 साल के लिए, तो वहाँ पे क्या था, मेरे पास मशीन नहीं थी। और फिर मैं क्या करती थी, अम्मी और पापा तो सब काम पर जाते थे, मैं घर रहती थी अकेली। फिर मैंने क्या किया, मैं 1 साल तक ऐसे ही रही बिना सूट के ही। जो मेरे पास कपड़े थे उनको ही पहनती थी मैं, मतलब मैंने नए कपड़े नहीं सिलवाए। और रीज़न तो सारा यही था कि मुझे बाहर के सिले हुए कपड़े पसंद नहीं हैं। आपको तो पता ही होगा, जो कपड़े खुद सिलता है उसको कितना इंटरेस्ट होता है अपने कपड़ों में, वो नहीं चाहता कि उसके कपड़े कोई और सिल कर दे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक सूट लिया और उसका सूट का प्राइस 150 रुपये था। मैंने सोचा अच्छा सिल गया तो ठीक है, नहीं सिला तो इतना महंगा तो है नहीं, क्योंकि मशीन तो थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने एक की मशीन ली उधर से ही और फिर मैंने अपना बहुत अच्छा डिज़ाइन का सूट बनाया।
एक मज़े की बात ये है, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, चाहे मुझे एक ही दिन में सिलना पड़े, लेकिन सूट में डिज़ाइन का ही सिलती हूँ अपने कपड़े डिज़ाइन के ही बनाती हूँ मैं, चाहे छोटा-सा डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन आज तक मैंने प्लेन और सिंपल कपड़े तो कभी पहने ही नहीं। मैं अपनी जब कैसे मैंने सिलाई सीखी, कैसे मैं बुटीक तक पहुँची और मैंने क्या-क्या किया, कितनी मुश्किलें आई बुटीक करने में, तो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगी।